नमस्कार दोस्तों। स्क्रीन पर बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार दी हिंदू न्यूज जो है आप सामने यहाँ देख सकते हैं कि मैं इसका वेबसाइट खोल रखा हूँ। आपको दिखाने वाला हूँ कि भारत सरकार ने जो अनाउंस किया है गुरुवार के दिन कि उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है। तो इसमें बताने वाले हैं कि टैक्स किन किन कंपनियों के लिए फ्री किया है और इससे किसको लाभ होगा, और खास करके इस टैक्स का असर जो शेयर मार्केट है उसमें कौन से सेक्टर में और खास करके कौन से कंपनियों को ज्यादा लाभ होने वाला है, आपको सब बताने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि ये पहली न्यूज क्या दिखा रहा है। यहाँ पर सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए आवश्यक प्रमुख सामग्रियों पर मूल सीमा शुल्क माफ कर दिया है, अर्थात टैक्स फ्री कर दिया है। और कौन कौन सामग्रियों पर किया है वो भी आपको दिखाता हूं मैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये सरकार ने स्मार्टफोन, लैपटॉप और वेरेबल और स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिस्प्ले असेंबली, लिथियम आयन सेल और इंडक्टर कॉइल मॉड्यूल के निर्माण में उपयोग होने वाली वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क माफ कर दिया है। और ये टैक्स कब तक के लिए माफ किए हैं वो भी आपको यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर कि 31 मार्च 2029 तक ये वैध रहने वाली जो जीरो टैक्स है, तो ये 2029 तक मार्च महीने तक के लिए माफ किया गया है। और इसके अंदर जो भी पूरी न्यूज है तो मैंने एक अपनी नोटबुक में मैंने रख लिया लिख करके, मैं आपको वहां ले चलता हूँ क्योंकि पूरा न्यूज पढ़ के सुनाऊंगा तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और वैसे ही मेरा वीडियो काफी लंबा हो जाता है। मैं आपको उसमें सब दिखाने वाला हूँ कि कौन से शेयर में असर पड़ने वाला है इस चीज का, कहाँ क्या होने वाला, पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहिएगा। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाने वाला हूँ। भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को रॉकेट बनाने के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी BCD को पूरी तरह से माफ़ कर दिया है। अब हर जगह सिर्फ अच्छी बातें बताई जा रही हैं, लेकिन इस फैसले में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। बिना समय बर्बाद किए अगले 2 मिनट में इस फैसले की अच्छी और बुरी दोनों सच्चाई सीधे आंकड़ों के साथ समझिए। अब समझते हैं जीरो टैक्स का धमाका। स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और लैपटॉप में इस्तेमाल होने वाले लिथियम आयन सेल्स, डिस्प्ले असेंबली और वायरलेस चार्जिंग वाले पार्ट्स अब इंपोर्ट ड्यूटी सीधा जीरो हो गई है। अब ये जो खुशखबरी है अर्थात जो ये लॉटरी लगी है अपनी, तो ये कितने समय के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वित्त मंत्रालय के मुताबिक यह टैक्स छूट 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी। यानी अगले 3 साल तक घरेलू कंपनियों की लागत बहुत कम होने वाली है और यह मुनाफा आसमान छुएगा। इन शब्दों को ध्यान रखिएगा। इसका जो मुनाफा है ये पूरा शेयर भाई, जब कंपनियों को अच्छा खासा मुनाफा होगा तो उनके जो शेयर हैं वो तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे ना। जीरो टैक्स के जो फायदे हैं पहले वो समझिए। यानी प्रीमियम फीचर्स सस्ते होंगे। जो वायरलेस चार्जिंग या महंगे डिस्प्ले सिर्फ महंगे फ़ोन में मिलते थे, वो अब आपको जो कम बजट होते हैं ऐसे फ़ोन में देखने को मिल सकते हैं। और आपने एक चीज़ देखा होगा कि जैसे ही ये गुरुवार के दिन खबर आई थी लगभग 3 बजे के आसपास में, तो उसके बाद उस दिन मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी रही। और ये खबर आते ही कल भी यानी फ्राइडे के दिन मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सुबह के टाइम पर देखे होंगे आप कि प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हो गई किसी किसी शेयर में, जिसमें परसों तेज़ी थी तो उसको बोलते हैं मुनाफा वसूली। और इससे परिणाम क्या निकला कि जो छोटे निवेशक हैं, छोटे मोटे निवेश, वो बेचारे फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो रिटेल निवेशक में सब फंसता वही है। तेज़ी देख करके वो एंट्री कर जाता है, और जो बड़े निवेशक होते हैं जो तेज़ी से पहले मार्केट को भांप लेते हैं वो एंट्री कर जाते हैं। और तेज़ी देख करके जब कोई छोटा निवेशक एंट्री करता है तो बड़े जो निवेशक होते हैं माल बेच निकल जाते हैं, मार्केट फिर नीचे आ जाता है। जीरो टैक्स से एक बात समझिएगा कि अब होने वाला क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ मैं आपको। पहली बात तो इस जीरो टैक्स होने की वजह से मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ जाएगा, और कंपटीशन किसी अलग से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस वार को लेकर के रहेगा। जैसे कि मान लो कोई कंपनी बोल रही है कि भाई तुम मेरे से 100 रुपये में सामान लेते हो तो चलो 95 में ले लो। दूसरा सुनेगा बोलेगा भाई एक काम करो तुम मेरे से 92 में ले लो। तीसरा सुनेगा बोलेगा नहीं मेरे तो 90 में ही ले लो, क्योंकि इनको टैक्स देना नहीं है। तो जो प्रॉफिट मार्जिन होता है इनका वो कम लेकर चलेंगे। क्यों? इनको मार्केट पकड़ना है।
तो मार्केट में कंपटीशन का जो वार रहेगा, प्राइस वार अच्छा खासा होने वाला है। और इससे नुकसान किसको होगा? जो छोटी कंपनियां हैं, जिनको लगता है कि कम बजट की जो कंपनियां हैं उनको अच्छा खासा असर पड़ने वाला है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस मार्केट में जो जीरो टैक्स हुआ है अभी, तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिनमें निवेश किया जा सकता है और कौन कौन से मार्केट में दौड़ने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ 5-6 कंपनियों का नाम गिनाने वाला हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 नंबर में है डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसका करंट प्राइस चल रहा है 13,421। दूसरे में आता है कैंस टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, इसका प्राइस चला 3,338 रुपया। और अंबर इंटरप्राइजेस, इसका करंट प्राइस चला 7,771। और चौथे में आ रही है एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, 1,775 रुपये इसका दाम है। पाँचवें में है सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशन, इसका प्राइस है 299 रुपया। और छठवें नंबर में है IKIO लाइटिंग लिमिटेड, इसका करंट प्राइस है 207 रुपया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनका जो मार्केट कैप है वो कैसा है। जो सबसे बड़ी कंपनी है वो डिक्सन टेक्नोलॉजी, जिसका 82,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। दूसरे में आता अंबर इंटरप्राइजेस, इसका मार्केट कैप है 27,400 करोड़ का। और तीसरे में है कैंस टेक्नोलॉजी, तो कैंस का है 22,000। और एवलॉन टेक्नोलॉजी जो है इसका मार्केट कैप है 11,800 करोड़ का। और IKIO लाइटिंग का मार्केट कैप जो है 1,620 करोड़ का है। और इससे भी जो छोटी कंपनी है वो है सहस्त्र इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशन का 740 करोड़ का है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी जो कंपनी है वो डिक्सन 1 नंबर में आ रही है, ऐसे क्रम बाई क्रम सबसे छोटी आ रही है सहस्त्र। तो इस अब अगर आप चाहते हो कि मैं जो 6 के 6 कंपनी मैंने नाम गिनाया है, इन सारे कंपनी के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लेकर के आऊँ कि इस कंपनी में किस मतलब निवेश करें, किस में निवेश ना करें। तो मतलब इनमें से जिसमें आप निवेश करना चाह रहे हो तो कमेंट करके मुझे बताइए कि यस और नो का मुझे उत्तर दीजिएगा। अगर आप लोगों को उत्तर यस में आएगा तो जो 6 शेयर में जो सामने नाम दिख रहे हैं जिनको आपको, तो इस सब के ऊपर मैं अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगी, यानी कि 6 वीडियो अपलोड करूँगा। डिटेल में एकदम पूरा चर्चा करने वाला हूँ कि आप किस में निवेश करें, किस में निवेश ना करें। तो आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में यस और नो का उत्तर दीजिए। ये वीडियो कैसी लगी तो इसका भी आप राय दे सकते हैं, ये न्यूज़ आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।